तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कछुए के बारे में कि भाई यहाँ पे जो कछुआ होता है ये पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। उसके बावजूद भी हम लोग इसे एम्फीबिया क्लास के अंदर कंसिडर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है एम्फीबिया मतलब वही ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ज़मीन और पानी दोनों पर रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा कछुआ होता है, कछुआ तो यार ज़मीन और पानी दोनों पर रहता है ना, फिर उसे आप एम्फीबिया क्यों नहीं कहते हैं। तो आइए जानते हैं फटाफट से 1 मिनट के अंदर कि हम कछुए को एम्फीबिया क्यों नहीं कहते हैं। यहाँ पे जो कछुआ होता है, कछुए के पास कुछ अपनी कमाल की प्रॉपर्टी होती है और उसी कमाल की प्रॉपर्टी की वजह से ये जो कछुआ होता है, कछुआ हमारे क्लास रेप्टिलिया के अंदर आता है रेदर देन एम्फीबिया। एंड बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि भाई यहाँ पे हम कौन से कछुआ की बात कर रहे हैं। कुछ लोग अर्थवर्म को भी कछुआ कहते हैं, तो यहाँ पे उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे एक कछुए का चित्र आ गया है, मैं इस वाले कछुए की बात कर रहा हूँ। ये जो मोटू सा छोटू सा दिखता है, इस वाले कछुए की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। आइए देखते हैं अब यहाँ पे 3-4 कैरेक्टरिस्टिक की किस बिहाफ पे हम लोग टर्टल जो होता है हमारा, उसे हम लोग रेप्टिलिया के अंदर कंसिडर करते हैं। अब पहली बात यहाँ पे ये है कि जो हमारे रेप्टिलिया होते हैं, रेप्टिलिया की बॉडी जो होती है वो कवर होती है स्केल से, और सेम वैसे ही प्रॉपर्टी हमारा कछुआ भी दिखाता है। हमारे कछुए की जो बॉडी होती है, ये ऊपर देखिए आप, तो कड़क कड़क जो लगा हुआ है, इसे ही हम लोग कहते हैं स्केल। अगर आप लोग को स्केल के बारे में और नहीं मालूम है तो आप लोग मछली खरीदने जाते होंगे, फिश खरीदने जाते होंगे, तो आप जैसे ही आप मछली की दुकान पर पहुँचते होंगे, वहाँ पर आपने जैसे रोहू खरीदा और ख़रीदने के बाद आपने आंटी को दिया, तो आंटी क्या करती हैं, उसको एक घसती हैं मछली को। तो मछली को घसती क्यों है, उस पर से सिल्वर 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 जो छोटे छोटे निकलते हैं, तो वो क्या निकलते हैं, वो सब स्केल होते हैं। और स्केल जो होते हैं यही मछली को प्रोटेक्शन देते हैं। तो वैसे ही ये जो हमारा कछुआ होता है, हमारे कछुए की बॉडी के ऊपर भी स्केल मौजूद होता है, हार्ड कोटिंग मौजूद होती है, और यही हार्ड कोटिंग हमारे कछुए को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एंड उसके बाद ये जो हमारा टर्टल होता है, भाई हमारा टर्टल जो होता है ये सांस लेता है लंग्स के द्वारा। जैसे हम लोग लेते हैं लंग्स के द्वारा, हमारे पास जो फेफड़े होते हैं, वैसे ही ये कछुए के पास भी होते हैं फेफड़े, और कछुआ भी जो होता है ये लंग से सांस लेता है। लेकिन कछुआ जो है हमारा, ये भले ही पानी में रहता हो, लेकिन पानी में रहने के बावजूद भी इसको पानी में सांस लेने वाला कोई भी ऑर्गन इसके अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर किसी एनिमल को पानी में सांस लेना है तो उसके पास गिल्स होने चाहिए, बट हमारे कछुए के पास गिल्स वगैरह होते नहीं है, कछुए के पास होते हैं लंग्स। सो इसीलिए जो हमारा कछुआ होता है ये लंग से सांस लेता है। एंड अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आप लोग को कछुए की एक कमाल की फीचर से रूबरू कराते हैं। ये जो हमारा कछुआ होता है, हमारा कछुआ कभी भी पानी के अंदर अंडे नहीं देता है। ये जो कछुआ होता है, कछुए का जो अंडा होता है, ये थिक सेल, जैसे कि हमारे रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे हमारे सांप वगैरह होते हैं, इनके जो अंडे होते हैं वो कैसे एकदम हार्ड कोटिंग में कवर होते हैं, तो वैसे ये जो हमारा कछुआ होता है, हमारे कछुए का भी जो अंडे होते हैं ये एकदम हार्ड कोटिंग से कवर होते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है थिक शेल से कवर होते हैं। अब जो कि खासियत होती है रेप्टाइल्स की। लेकिन इतनी सारी प्रॉपर्टीज जानने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि हमारा कछुआ एम्फीबियन है, तो यहाँ पे अब मैं आप लोग को जो आखिरी पॉइंट बताने वाला हूँ, ये जानने के बाद आपका ये मिथ खत्म हो जाएगा और आप पूरी तरीके से कछुए को रेप्टाइल मान लेंगे। कैसे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आपने किसी एम्फीबियन को देखा होगा, तो जो हमारे एम्फीबियन होते हैं, इन एम्फीबियन के पास कभी भी गर्दन नहीं होती है। एम्फीबियन के पास बिल्कुल भी गर्दन नहीं होती है। जैसे हमारे क्रोकोडाइल हो गए, हमारे एलिगेटर हो गए, इन लोगों के पास गर्दन नहीं होती है क्योंकि वो लोग एम्फीबियन होते हैं। वहीं पे जो हमारा ये टर्टल होता है, कछुआ होता है, हमारे कछुए के पास नेक होता है, गर्दन होता है। और यही रीज़न है कि जो हमारा टर्टल होता है, इसे हम पूरी तरीके से एम्फीबियन मानने से इनकार करते हैं और आज से इसे हम कंसिडर करते हैं रेप्टाइल। आज से नहीं, बल्कि पहले से इसे हम रेप्टाइल कहते थे, लेकिन क्योंकि अब आप लोग को आज से मालूम पड़ा है, तो आप लोग अब आज से इसे कम से कम रेप्टाइल कहना शुरू कर दीजिए। तो बस यार यही कुछ 3-4 पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना है। जैसे ही आपको एग्जाम में टर्टल का क्वेश्चन आ जाता है, और जैसे ही आप लोग ये 3-4 पॉइंट लिख लेंगे, आपको वहाँ पूरा मार्क्स एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग को क्वेश्चन का आंसर समझने में कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई सजेशन है, तो आप लोग हमें बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब हम शीघ्र अतिशीघ्र देंगे। एंड अगर आप लोग को हमारी वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने मिली है, तो यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और नए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।